Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर से आज़मीन हज की हरमैन शरीफैन में आमद का सिलसिला जारी। 4 लाख से ज़ायद आज़मीन ने मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दी हाज़री। सूडान में सऊदी सिफारतखाने पर हथियारों से लैस ग्रुप का हमला, इमारत में की तोड़फोड़। सऊदी अरब ने हमले की शदीद मजम्मत की। कनाडा के जंगलों में लगी भयानक आग, हर तरफ धुआं ही धुआं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का आसमान धुएं के बादल के नतीजे में ऑरेंज कलर में हुआ तब्दील। क्या 1000 और 500 रुपए के नोट दोबारा वापस आ रहे हैं? आरबीआई ने की वजाहत। 500 रुपए के नोट के बंद होने पर भी दी वजाहत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर फिरका परस्तों ने मचाई दहशत। माहौल खराब करने की साजिश, हालात कशीदा लेकिन कंट्रोल में, इंटरनेट कर दिया गया है बंद। और ओडिशा ट्रेन हादसे में साजिश की बातें कहने वालों की कांग्रेस ने खोली पोल। कहा बीजेपी आईटी सेल फैला रही है झूठ। सीबीआई की एफआईआर में साजिश जैसा कुछ नहीं। और अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया भर से आज़मीन हज की हरमैन शरीफैन में आमद का सिलसिला जारी है। कई ममालिक से आने वाले आज़मीन बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने ऐलान किया है कि कल बुध तक 4,34,980 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जहां उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी। हज की पहली परवाज से लेकर कल तक मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2,71,562 आज़मीन पहुंचे। लैंड इमिग्रेशन सेंटर ने 81,194 आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। कई ममालिक से आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत बराए अल-कुद्स उमूर ने खबरदार किया है कि इसराइली लिकुड पार्टी की कैंसेट के रुकन उमैद हलीवी का मंसूबा मस्जिद अक्सा को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तकसीम करना बहुत ख़तरनाक है, जो मजहबी जंग का खतरा है। वज़ारत अल-कुद्स उमूर ने एक बयान में कहा कि यह मंसूबा, जिसमें यहूदियों से मस्जिद अक्सा को मुसलमानों की नमाज के लिए अल-क़ुबली नमाजगाह की बका के बदले जबल मुकब्बिर के इलाके पर कब्जा करने का मुतालबा किया गया है, संगीन खतरे की घंटी है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि क़ाबिज़ हुकूमत की हुक्मरां पार्टी के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की जानिब से पेश करदा स्कीम दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात और अक़ायद के खिलाफ सरीह जारहियत के मुतरादिफ है। आज फिर एक मरतबा इसराइली फ़ोर्स की जारहियत में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे में छापों के दौरान 7 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी और 12 को हिरासत में लिया। मुक़ामी ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ोर्सेज़ ने मग़रिबी किनारे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों बिलख़ुसूस एरिहा और जिनैन शहरों समेत मुतअद्दिद इलाक़ों पर छापे मारे। फ़ौजियों ने एरिहा शहर में अक़बा जबर पनाह गज़ीन कैंप पर छापा मारा और कई घरों की तलाशी ली।
इस दौरान इलाके के लोगों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों के साथ रबर की कोटेड धाती गोलियों और उस आंसू गैस के साथ साथ असली गोला बारूद से भी मदाखलत की। صغير هذا الولد صغير ممنوع صغير ممنوع تطكله صغير صغير ينعال 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 في خشوب يعطيها بثلاثة في معصوب كل شيء تمام اهلا وسهلا। खाना जंगी के शिकार मुल्क सूडान में सऊदी अरब के सिफारत खाने की इमारत पर हमला करते हुए इमारत में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा सिफारत खाने में खदमात अंजाम देने वाले अमले की रिहाइश गाहों को भी उलट पलट दिया गया। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वजारत ख़ारजा ने चंद मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से सिफारत खाने की इमारत को सबूताज और इसमें तोड़फोड़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में मुमलिकत की जानिब से सिफारती मिशंस और नुमाइंदों के खिलाफ तशद्दुद और सबूताज कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हुए ऐसे मुसल्लह जत्थों का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया जो सूडान और उसके बिरादर अवाम की सलामती उसमें इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिशों को ताराज करने के दर पे है। الله اكبر 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 دي الدبابه والله دي دبابتهم والله الله اكبر الله اكبر قدام بس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله اكبر الله يجوا بس الله اكبر الله اكبر الله السنه مخربين شانهم هم هذا البسيط السنه مخربين شانهم هم هذا البسيط। नेटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल से यूक्रेन के सदारती मुशीर एंड्रेस रासमुसन ने दावा किया है कि अगर मुल्क को आइंदा सरबराही इजलास में वसी पैमाने पर सलामती की यकीन दहानियाँ पेश नहीं की गई तो कुछ रुकन ममालिक रजाकाराना तौर पर अपनी फ़ौजें यूक्रेन भेज सकते हैं। रूसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूक्रेन को आइंदा महीने विल्नियस लिथुआनिया में नेटो लीडरान की मुलाकात से पहले तहरीरी ज़मानतें दी जानी चाहिए जिसमें मगरबी इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियारों की मुंतकली और मुश्तरका फ़ौजी तरबियत शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर नेटो यूक्रेन के लिए आगे बढ़ने के वाज़ेह रास्ते पर मुत्तफ़िक़ नहीं होता तो इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि कुछ ममालिक इनफरादी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी रियासत आइवा से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की मुहिम का आगाज़ करते हुए माइक पेंस ने कहा कि कैपिटल हिल पर हमले में लोगों को उकसाने में मुलव्विस साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर समझते हैं और इसीलिए उन्हें अमेरिका का सदर बनने का कभी हक नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस शख्स को अमेरिका का सदर बनने का कोई भी हक नहीं जिसने लोगों को उकसाया हो कि वह खुद को आइन से मुबर्रा कर लें। रैली से खिताब में माइक पेंस ने कहा कि ट्रंप के इक़दामात ने उस रोज़ न सिर्फ खुद उनकी फैमिली बल्कि कैपिटल हिल पर जमा हर शख्स की ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। कनाडा में सैकड़ों हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स शदीद मुश्किलात में फंस गए हैं। इन स्टूडेंट्स पर कनाडा से निकाल दी जाने की तलवार लटक रही है। ऐसे में ये स्टूडेंट्स मुखालिफत में सड़कों पर उतर आए हैं। उनमें ज़्यादातर तलबा पंजाब से हैं। तलबा का कहना है कि कनाडा के ओहदेदारों ने उन पर कनाडा की यूनिवर्सिटियों के लिए फर्जी एडमिशन लेटर की बुनियाद पर वीज़ा हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है।
एहतजाज करने वाले तलबा का दावा है कि वो 2018 में कनाडा पहुंचे थे, लेकिन फर्जी लेटर अब सामने आया है। 5 साल बाद जब उन्होंने मकामी रिहाइश के लिए एप्लीकेशन दी है, ये मुद्दा कनाडा की पार्लियामेंट तक पहुंच गया, जहां न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने पीएम जस्टिन ट्रूडो से पूछा कि क्या वो इन स्टूडेंट्स को मुल्क से बाहर निकालने पर रोक लगाएंगे। इसके जवाब में ट्रूडो ने कहा कि हमारा ध्यान कसूरवारों की पहचान करने पर है, न कि मुतासिरीन को सजा देने पर। उधर कनाडा के जंगलों में लगने वाली खौफनाक आग के बाद धुएं के बादल अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की फिजा तक फैल गए, जिसके नतीजे में शहर की फिजा ऑरेंज कलर में बदल गई है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर रहने वाले लाखों लोगों को कनाडा में लगने वाली आग के धुएं के बादलों की हवा की वजह से इस इलाके में आमद और शहरियों को मुहतात रहने की वार्निंग दी गई थी। अमेरिकी हुकाम ने कमज़ोर और बुजुर्ग शहरियों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया है, जबकि कुछ स्कूलों की आउटडोर सरगर्मियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में कुछ अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आरबीआई गवर्नर ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आरबीआई की एमपीसीसी मीटिंग में बंद हुए नोटों को लेकर जारी क़यासाराइयों और बातों पर वजाहत दी है। उन्होंने बताया कि 500 के नोटों को बंद नहीं किया जाएगा और न ही बंद होने वाले 1000 रुपए के पुराने नोट की छपाई दोबारा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल रिजर्व बैंक का इन 500 की करेंसी को बंद करने का कोई प्लान नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि जब से 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से आउट किया गया है, तब से 1000 रुपए के पुराने नोटों को वापस लाने की बहस आवाम के दरमियान हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि फिर से 1000 रुपए के नोट बाजार में लाए जा सकते हैं। ताहम आरबीआई की जानिब से इस बारे में दिए गए बयान ने ऐसी खबरों पर ब्रेक लगा दिया है। यानी वाज़ेह है कि ना ही 1000 के पुराने नोट वापस आएंगे और ना ही नए 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। कश्मीर में स्कूल की लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ भेदभाव सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अबाया या हिजाब पहनती हैं। देखिए ये वीडियो। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अबाया अलो नहीं किया जा रहा। हमें बोल रहे हैं कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ। अबाया अगर लगाना भी है तो स्कूल में अबाया निकालो, दिन भर अबाया के बगैर घूमो, जबकि वहाँ पे इतने सारे लड़के हैं। हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबाया के बगैर घूमे? क्यों हम अबाया में, क्या ऐसी बात है क्यों हम अबाया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबाया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटीज दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। इवन तो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर्स थे स्कूल पे, हमारी चीयर्स की गई थी वहाँ पे। महाराष्ट्र में हेट स्पीच के बाद माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि पिछले कई दिनों से हेट स्पीच के लिए मशहूर एक मखसूस पार्टी के लीडर्स और तंजीम से वाबस्ता लोगों ने याकूब जहरीली तकरीरें की, जिसके बाद तशद्दुद भड़कने की खबरें हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए वायलेंस के बाद अब पुलिस एक्शन जारी है, जहां पर पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में अफवाहें ना फैले, इसके लिए इंतजामिया ने कोल्हापुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है।
कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 FIR दर्ज की थी। इन दोनों FIR में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया और उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश करते हुए बच्चों की देखभाल के सेंटर भेज दिया गया। बताया गया है कि 6 जून मंगल को कुछ नौजवानों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की हिमायत में पोस्ट किया। दूसरे दिन कुछ मकामी लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ ऑडियो पैगाम को सोशल मीडिया स्टेटस में लगाया था। इसके बाद आसपास के इलाकों में सियासी व कुछ दीगर तंजीमें मुजाहरा करने के लिए सड़कों पर उतर आए और एक खास मजहब की दुकानों और जायदादों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हालात खराब हो गए और तशद्दुद फैल गया। बेसिकली जो मोबाइल्स हमने सीज किए, जब उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए कुछ लोग आए थे, इसकी जानकारी उन्हें भी थी। तो जब उन्हें हमने कस्टडी में दिया और जो मोबाइल हमने सीज किए और इनिशियली जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन मोबाइल रिलेटेड किया, तो इन लड़कों ने उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो इमीडिएटली डिलीट कर दिया था, जो ऐप था। तो वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव दैट ऐप एंड डेटा सो दैट वी विल बी एबल टू नो कि फ्रॉम वेयर दे गॉट दिस वीडियोज which were actually put on their social media account as status. ऐसे जो अभी मोबाइल की प्राइमरी हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जो whatever data is available in the mobile, तो I cannot comment right now whether they were actually told by someone or provoked by someone actually to put that status or to consider something like that. But during investigation सब facts जो है सामने आएंगे और हम जो end है end तक जाएंगे, logical conclusion करेंगे। कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर अजय कुमार ने ओडिशा ट्रेन हादसे में साजिश की बातों को बीजेपी IT सेल की कारस्तानी करार दिया। साथ ही कहा कि CBI की FIR में तोड़फोड़ या साजिश जैसा कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए कि जितने भी कहानी जो चल रही है, CBI सबोटाज, ये हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक नया जो है ना मकसद मिल गया है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकल को और आंटी को जो एक मकसद मिल गया लाइफ में, CBI सबोटाज। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि क्या खेल क्या चल रहा है। हेडलाइंस भी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, इज देयर सबोटाज है कि नहीं, षड्यंत्र है कि नहीं। FIR देख लीजिए जो CBI ने जो दर्ज किया है, उसमें सबोटाज का शब्द ही नहीं है, ओनली नेग्लिजेंस। और पूरा देश जो है सबोटाज बना दिया है। अखबार में आ गया, गूगल कर लीजिए, टीवी चैनल ने जो है आपके जो नीचे चलता है ना स्क्रॉल में, जब हम लोग डिबेट करते चलता रहता है सबोटाज। द FIR की सेक्शन जो है 304, 338, 154 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है 120B। CBI ने सिर्फ लापरवाही का FIR दर्ज किया है, लेकिन इस देश को पूरी तरह से चारों तरफ आपने अफवाह फैला दिया है। आप मतलब भाजपा के IT सेल की कॉन्स्पिरेसी सबोटाज है। अब मैं एक डॉक्टर हूं तो इसलिए थोड़ा सा मेडिकल का एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपको जो है अगर खांसी की शिकायत के साथ आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर सीधा आपको लंग कैंसर घोषित कर देता है क्या? अगर लूज मोशन है तो कोलोन कैंसर, अगर सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर। तो इन्होंने तो घोषित कर दिया कि सबोटाज है। भैया टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे सीधा, क्योंकि उसमें जो है खलबली मचेगी, आप लोग जो है रिएक्शन होगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। भाजपा का डॉक्टर के पास कभी मत जाना, खांसी होगी तो कीमोथेरेपी शुरू कर देगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद अब यूपी के लखनऊ कोर्ट अहाते में एक गैंगस्टर के कत्ल से सियासी माहौल गर्म हो गया है। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा रुकन कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से पूछा कि इस तरह के कत्ल क्या हुकूमत को बेचैन नहीं करते। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2017 से लेकर 2022 के दौरान यूपी में 41 लोगों का पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ है। ये सिलसिला आज भी जारी है। क्या मोदी सरकार को भी इस पर तशवीश है? कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने बीजेपी के कर्नाटक में बिजली की कीमतें बढ़ाने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाने वाले जवाब देते हुए कहा कि ग्राफिक और फिगर्स के साथ समझिए कि बीजेपी कैसी उलटफेर कर रही है।
कर्नाटका में बिजली का दर बढ़ जाने पर भाजपा ने बड़ा बवाल मचाया हुआ है, लेकिन यही बवाल इनका नैतिक और दिमागी दिवालियापन दोनों दिखाता है। और आपको मैं समझाती हूं कैसे। 12 मई 2023 मतलब इसी साल की 12 मई को भाजपा की सरकार, बोम्मई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया बिजली के टैरिफ बढ़ाने का। ये मार्च से प्रक्रिया चल रही थी, फाइनल ऑर्डर उन्होंने मई में पास कर दिया 12 तारीख को। यह अलग बात है कि 13 को बड़े बहुमत से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हुई और भाजपा को नकार दिया 6.5 करोड़ कन्नडिगास ने। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि आप इस ऑर्डर को रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। 2021 में जो टाइमली रिकवरी कॉस्ट ड्यू टू चेंज लॉ का अमेंडमेंट आया और नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने हर राज्य को लिखकर उस लॉ के बारे में बोला कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोक्योरमेंट मतलब जितने दाम पर बिजली या फ्यूल खरीदती है उसको पास ऑन ही करना पड़ेगा कंज्यूमर को। तो मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए। इसमें एक और बात है, फ्यूल भी अगर बढ़ता है तो फ्यूल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो अलग डिबेट है, वो अलग दिन की बात है। इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंडेटरी है। लेकिन पते की बात क्या है कि कर्नाटक में 2 करोड़ 16 लाख परिवार डोमेस्टिक बिजली का कंजम्पशन करते हैं। गृह ज्योति योजना जो 200 यूनिट की मुफ्त बिजली देगी हर महीने, उसके लाभार्थी इसमें से 2 करोड़ 14 लाख परिवार हैं। 2 करोड़ 16 लाख सारे परिवार, 2 करोड़ 14 लाख परिवार मतलब ऑलमोस्ट 99% परिवार लाभार्थी हैं गृह ज्योति योजना के, जो 200 यूनिट से कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं महीने की। 2 लाख लोग मात्र ऐसे हैं जो 200 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उनको गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी। ये ऑब्वियसली वहां के ज्यादा अमीर लोग हैं, ज्यादा धनाढ्य लोग हैं, लेकिन उनसे भी हमें यह कहना है कि आपकी तकलीफों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करके गई है, हमने नहीं किया है। हम रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कानून की बात बताई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 2 करोड़ 16 लाख जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं उसमें से 2 करोड़ 14 लाख लाभार्थी हैं गृह ज्योति योजना के, और वो आराम से अगर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो भ्रांतियां फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए और लोगों की भलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। कर्नाटका ने एक सबक सिखाया था, वो सबक याद रखिए। अपनी स्पीच के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि काश इन नारों से हिंदुस्तान की तालीमी सूरत हाल बेहतर हो जाती। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना। एक बार बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुनिया भर से आज़मीन हज की हरमैन शरीफैन में आमद का सिलसिला जारी। 4 लाख से जायद आज़मीन ने मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दी हाज़री। सूडान में सऊदी सिफारतखाने पर हथियारों से लैस ग्रुप का हमला, इमारत में की तोड़फोड़, सऊदी अरब ने हमले की शदीद मजम्मत की।
कनाडा के जंगलों में लगी भयानक आग, हर तरफ धुआं ही धुआं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का आसमान धुएं के बादल के नतीजे में ऑरेंज कलर में हुआ तब्दील। क्या 1000 और 500 रुपए के नोट दोबारा वापस आ रहे हैं? आरबीआई ने की वजाहत। 500 रुपए के नोट के बंद होने पर भी दी वजाहत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर फिरका परस्तों ने मचाई दहशत, माहौल खराब करने की साजिश। हालात कशीदा लेकिन कंट्रोल में, इंटरनेट कर दिया गया है बंद। और ओडिशा ट्रेन हादसे में साजिश की बातें कहने वालों की कांग्रेस ने खोली पोल। कहा बीजेपी आईटी सेल फैला रही है झूठ, सीबीआई की एफआईआर में साजिश जैसा कुछ नहीं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।